सूर्य के राशि परिवर्तन को मकर संक्रांति कहा जाता है। इसके साथ ही खर मास समाप्त हो जाता है तथा इसके साथ ही प्रारंभ हो जाते हैं सारे मांगलिक कार्य, जैसे विवाह, शादी, मुंडन, गृह प्रवेश इत्यादि। जो भी शुभ काम है वह 1 महीने तक नहीं किया जाता होता है, क्योंकि खरमास चलता है। कहा जाता है कि खरमास में कोई भी मांगलिक उत्सव या कार्यक्रम नहीं किया जाता तथा तभी से यह बंद रहता है और खरमास उतरते ही सारे मांगलिक कार्यक्रम इत्यादि प्रारंभ हो जाते हैं। तो मकर संक्रांति का जो पर्व है वो पूरे भारत में अन्य अन्य रूपों में मनाया जाता है, जैसे कि कहीं पे इसे लोहड़ी के नाम से जाना जाता है, तो कहीं पोंगल, तो कहीं मकर संक्रांति के नाम से जाने जाते हैं, वहीं पे कहीं खिचड़ी के नाम से भी इस पर्व को मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार यह मकर संक्रांति का पर्व सूर्य देव व शनि देव के मिलन हेतु पे होता है, जैसे कि सूर्य देवता शनि देव से मिल करके मकर संक्रांति के दिन आते हैं, इसीलिए मकर संक्रांति मनाया जाता है। इस दिन दान पुण्य का भी विशेष महत्व बताया गया है। दान देना, पूजा पाठ इत्यादि करना मकर संक्रांति के दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है तथा स्नान का भी इसमें विशेष महत्व बताया गया है। प्रातःकाल सूर्योदय के साथ ही स्नान इत्यादि कर लेना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन विशेष तौर पर सरोवर या फिर गंगा नदी में स्नान इत्यादि का विशेष महत्व बताया गया है। तो संभव हो सके तो आप मकर संक्रांति के दिन अवश्य ही गंगा या सरोवर में स्नान करिएगा। सूर्यदेव राशि परिवर्तन कर जब धनुष राशि से निकलकर मकर राशि में पहुंचते हैं तब मकर संक्रांति मनाई जाती है। इस साल 2025 में मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी को मनाया जाएगा। मकर संक्रांति पर स्नान का विशेष महत्व होता है। इसके लिए आप घर के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डाल के अवश्य स्नान करिएगा, साथ में थोड़ा सा काला तिल भी अवश्य डालिएगा। वैसे तो आज के दिन गंगा या सरोवर में स्नान करने का विशेष महत्व होता है। स्नान के बाद 1 लोटे जल में आप लाल पुष्प व रोरी डालकर सूर्य देवता को जल अर्पित अवश्य करिएगा। मकर संक्रांति के दिन छोटे बड़े बूढ़े जितने भी आपके घर में सदस्य होंगे सबसे आप ये स्नान करवाने के बाद अवश्य करवाइएगा कि 1 लोटे जल में थोड़ा सा रोरी व लाल पुष्प डालकर वह सूर्य देवता को अर्घ अवश्य दे, क्योंकि मकर संक्रांति पर सूर्य देवता का विशेष रूप से पूजा आराधना की जाती है। इस दिन जिस तरह स्नान का विशेष महत्व होता है उसी तरह दान का भी विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन आपको अन्न का दान अवश्य देना चाहिए। वैसे तो दान आप अपनी स्वेच्छा के हिसाब से कुछ भी दे सकते हैं किसी को भी, लेकिन दान जो होता है इस दिन मकर संक्रांति के दिन वह अगर आप अन्न का दान करेंगे तो वह अत्यंत शुभ माना गया है। अन्न के दान में आप चावल, दाल, गुड़, तिल, आटा, किसी भी चीज़ वस्तुओं का आप दान दे सकते हैं और दान हमेशा उसी व्यक्ति को देना चाहिए जो दान लेने योग्य हो। तो आप इस दिन दान अवश्य करिएगा। वैसे तो आप इस दिन ऊनी वस्त्र इत्यादि जो भी आपसे संभव हो सके आप हर प्रकार के दान जिसमें आप संभव हो सके आप जिसमें सक्षम हो वह दान आपको अवश्य देना चाहिए। मकर संक्रांति के पर्व को उत्तरायण भी कहा जाता है। इस दिन किया गया दान अक्षय फलदायी होता है। इस दिन तिल और गुड़ से बनी अनेक प्रकार की चीज़ों, मिठाइयों इत्यादि का दान भी अवश्य करना चाहिए तथा तिल से बने व गुड़ युक्त दोनों चीज़ों का हमें स्वयं भी इसका खाना इत्यादि करना चाहिए, क्योंकि अब अत्यंत शुभ माना गया है। इस दिन पतंग उड़ाने की भी परंपरा होती है। ज्योतिषों के अनुसार यह पर्व सूर्य देव के उत्तरायण होने की खुशी में मनाया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन सूर्य देव स्वयं अपने पुत्र शनि देव से मिलकर आते हैं। शनि देव मकर राशि के स्वामी कहलाते हैं, इसीलिए इस दिन को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। अगर आपको याद होगा तो महाभारत में भीष्म पितामह ने अपना शरीर त्यागने के लिए इसी दिन मकर संक्रांति के दिन का ही चुनाव किया था। इस दिन भगवान सूर्य देव की विशेष रूप से पूजा आराधना करनी चाहिए। पवित्र नदियों तथा संगम में स्नान करना चाहिए।
मकर संक्रांति से ही महाकुंभ का स्नान जो होता है वह प्रारंभ हो जाता है, जो कि 1 माह का होता है। इसमें कई लोग कल्पवास भी करते हैं, जिसमें कि 1 महीना वहीं पे रहा जाता है। और यह महाकुंभ इलाहाबाद में लगता है, हर साल लगता है, लेकिन इस बार जो है वो 144 साल बाद आया है, जो होता है महाकुंभ। तो अगर संभव हो सके, अगर आप वीडियो या मेरी कहीं से भी देख रहे हैं, अगर आपके पास थोड़ा सा समय हो तो आप समय निकाल करके महाकुंभ में स्नान अवश्य करने आइएगा। यह पूरा 1 महीना चलेगा। इसमें 5 अमृत स्नान बताए गए हैं, वो मैं आगे आपके वीडियो में ज़रूर आपको बताऊंगी, सूचित करूंगी। लेकिन अगर संभव हो सके तो आप 1 महीने में किसी भी दिन आके स्नान अवश्य कर जाइएगा। महासंगम मकर संक्रांति के दिन यहाँ पे लाखों करोड़ों मात्रा में भीड़ लगती है, सभी लोग आते हैं स्नान के लिए। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान अवश्य करना चाहिए। तो संगम से बड़ा पवित्र नदी क्या हो सकता है हमारे लिए। मकर संक्रांति के दिन भगवान को तिल व गुड़ के लड्डू बना करके अवश्य चढ़ाएं। खिचड़ी बनाने की इसमें बहुत बड़ी महत्व बताई गई है। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी बना करके भगवान को अवश्य भोग लगाएं। इस दिन घर पर ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन इत्यादि अवश्य कराएं। दान पुण्य करने से हमें दूना फल की प्राप्ति होगी। ब्राह्मणों को अगर आप भोजन बना के खिलाएंगे तो ध्यान रखिएगा कि उसमें लहसुन प्याज ना डालें, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और ब्राह्मणों को कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 11 या किसी ब्राह्मण को बुला के लाएं, आप 1 या 2 भी ब्राह्मणों को घर पे बुला के भोजन करा सकते हैं। तो मकर संक्रांति के दिन संभव हो सके तो आप ये सारी प्रक्रियाएं अवश्य करिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ।